आज हम बात करेंगे जीपीएम पब्लिक स्कूल जो राम विहार कॉलोनी फैजुल्लागंज चतुर्थ में खुला हुआ है और प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा है। हम ऐसे यहाँ के प्रधानाचार्य श्री अंकित कुमार जी पांडे जी से बात करेंगे और वो बताएंगे कि ये शुभ होली आ गई है और क्या आप अपने अभिभावकों को और बच्चों को संदेश देना चाहते हैं। बच्चों को हम संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने पथ पर और जो भी उन्होंने अपना बनाया है एम उसको ईमानदारी से करें और उस पर ईमानदारी से काम करें और उनकी ईमानदारी में थोड़े चार चांद लगाने के लिए उनकी शिक्षण व्यवस्था को और अच्छा करने के लिए यहाँ पर हम उपलब्ध हैं और यह संस्था बच्चों के लिए ही समर्पित है। इसमें कोई भी फीस का लूट घसोट वाला सिस्टम नहीं है, जो भी है ईमानदारी से और कम फीस में एक उच्चतम व्यवस्था देने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम सभी अभिभावकों से कहना चाहेंगे कि एक बार वो जो है हमें बच्चों को पढ़ाने का मौका ज़रूर दें। ये अभिभावक चाहते हैं जैसे कि आज के दौर में कि हमारे बच्चे कुछ बने, है ना, तो ऐसी क्या आप शिक्षा देंगे जिससे बच्चे आगे बढ़ सकें और उनका भी परिवार आगे बढ़ सके। जी, यहाँ पर जो है हमने कंप्यूटर लैब की व्यवस्था करवाई है, जैसे कि बच्चे अपना एकेडमिक पढ़ाई के साथ साथ में, क्योंकि आज का जो जनरेशन है वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर आधारित है, तो यहाँ पर कंप्यूटर की शिक्षा भी उसी स्कूल की फीस में कराई जाएगी। ये एक जो है प्लस पॉइंट है हमारे विद्यालय के लिए। तो अलग से कोई फीस नहीं ली नहीं जाएगी। नहीं, उसका कोई अलग से फीस नहीं होगा, वो विद्यालय की फीस में ही ऐड कराया जाएगा। और बच्चों को किस तरीके से, क्या कोई तकनीकी शिक्षा या खेल कूद या कुछ। तकनीकी शिक्षा ये है कि यहाँ पर जो छोटे बच्चों के लिए हैं उनके जो है प्लेग्राउंड बहुत अच्छे हैं और खेलने कूदने की व्यवस्था अच्छी है। और दूसरा हम लोग जो है प्रोजेक्ट वर्क पे सब काम करेंगे कि जो पढ़ाई होगी वो बच्चों की प्रोजेक्ट पर होगी और बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से और नई टेक्नोलॉजी के साथ में पढ़ाने का प्रयास करा जाएगा। ये आपका जीपीएम स्कूल कहाँ पर स्थित है, जैसे कोई बाहर का आना चाहता है या ये बच्चा मतलब अभिभावक अपना एडमिशन कराना चाहता है तो उसको किस कैसे आएंगे। ये जो है राम विहार कॉलोनी फैजुल्लागंज सेकेंड में सत्संगी तिराहा पर स्थित है और उसके लिए नंबर भी हैं, वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। अभी तक कहाँ तक शिक्षण दे रहे हैं आप। अभी जो है हम बच्चों को 9 तक जो है एडमिशन ले रहे हैं और यह उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर ही इंटर तक भी हम लोग शिक्षण व्यवस्था को बढ़ाएंगे। अभी कुल कितने बच्चे आ रहे हैं। अभी जो है हमारे पास मान के चलें कि 150 तक एडमिशन हो गए हैं और उम्मीद है कि हम लोग 300 से 400 तक पहुंचेंगे अगर गार्जियन का सपोर्ट रहा अच्छे से। अच्छा, तो बहुत अच्छा चल रहा है आपका तब तो। जी जी, आप लोगों का आशीर्वाद। आप देख रहे थे जीपीएम पब्लिक स्कूल के अंकित पांडे जो प्रधानाचार्य हैं, प्रबंधक जी के साथ बैठे हैं और हम यहाँ की जो पीए हैं हम उनसे बात करेंगे और वो बताएंगी कि किस तरीके से क्या चल रहा है। क्या शुभ नाम है आपका। फरहीन फरीदी। अब बताइए फरीदी जी जी कि क्या योजनाएं हैं आपके विद्यालय की, क्योंकि आप बहुत बड़े पद पर हैं और आपको इसको बहुत आगे लेकर के जाना है, जी। तो क्या ऐसी आपके पास जादू है जिससे छड़ी जिससे आप जो है बच्चे खींचे चले आएंगे। जादू की वजह नहीं होता है, जादू कोई एक ये चीज़ नहीं है, एक्टिविटी जो होता है अंदर से जो अपने को आपको आता है कि हाँ हमारे अंदर ये क्वालिटी है कि हाँ हम बच्चों को अच्छे शिक्षक देंगे, अच्छे संस्कार देंगे, क्वालिटी होती है ना। हाँ वही वही यही जादू चीज़ करने है। से मतलब जादू जी का मतलब ये है कि तुरंत जी, फर्क पड़े, मतलब जो है जी कि। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही क्वालिटी है, तो इसी में हम अपना काम करेंगे, बच्चों को अच्छे शिक्षक देंगे, अच्छे से पढ़ाई एजुकेशन वगैरह जो भी सब हम लोग देंगे अपना जो तो भी देना है। कहाँ तक आपकी काउंसलिंग चल रही, काउंसलिंग चल रही है क्या। जी जी, काउंसलिंग वगैरह चल रही है, बात हो रही है। किस किस मोहल्ले में पहुंची हैं आप। एरिया तो अपनी तरफ का जो भी एरिया है सब हम लोगों ने जगरार जो है वहाँ तक कर लिए हैं, बाकी और भी जितना भी एरिया है सब जगह इधर तो अपने कवर किए हैं, एडमिशन वगैरह भी हुए हैं, अच्छा रिस्पांस भी आया है। अच्छा अच्छा जी तो मतलब अच्छा चल रहा है। जी जी बिल्कुल, उम्मीद है कि ये आगे बढ़ेगा। इंशाल्लाह जरूर बिल्कुल चलेगा। देखिए फरीदी जी बता रही थी। अब हम प्रिंसिपल साहब प्रबंधक जी से अपने जानेंगे श्री रामाश्रय मिश्रा जी से, जो क्षेत्र के काफ़ी निष्ठावान कर्मठ और जनता के हितैषी हैं और काफ़ी विद्वान व्यक्ति हैं। आपका विद्यालय बहुत प्रगति के मार्ग पर, मतलब जब से बसंत पंचमी का उद्घाटन हुआ है तब से ही मतलब उछाल मारने लगा है। क्या मिश्रा जी क्या कारण है ऐसा जो शिक्षक आपके गुणवान हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित त्रिपाठी जी जो नेता सुभाष चंद्र सेवा समिति पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष, सम्मानित मेरे विद्यालय के लिए
अपनी तरफ से जितना हो सकता है प्रयास करते हैं। आपके प्रयास से और मेरा आपके साथ में आशीर्वाद भी है कि आपकी पत्रकारिता जो निष्पक्ष निर्भीक निर्णय लेने के लिए जो आप कदम आगे बढ़ा रहे हैं, आपके कदम बढ़ते हैं। हमारे साथ में इस समय मैडम फरीदी जी, पांडे जी, ये दोनों लोग और स्टाफ जो भी वर्तमान में है, ये दोनों लोग सुपरवाइज करके और जितना कार्य कर रहे हैं हम उससे पूर्ण संतुष्ट हैं। और मुझे दिख भी रहा है कि अगर इसी तरीके से जिस तरीके से प्रोग्राम चल रहे हैं, लोग सहयोग दे रहे हैं, हमारा मनोबल बिल्कुल एकदम आसमान पर है। सोच भी खूब ऊपर जा रही है कि अगर ये लोग इसी तरीके से हमारा सहयोग करते रहे तो इसको काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाने का मेरा लक्ष्य है। प्रकृति सहयोग कर रही है, आपका सहयोग, अन्य लोगों का सहयोग या मेरे जानने वाले जो लोग हैं वो जितना सहयोग कर रहे हैं, जितनी हमको उम्मीद नहीं उससे ज़्यादा सहयोग हमारा चल रहा है। इसी तरीके से ये हमसे कंधे से कंधा मिलाते चलते रहें तो मुझे उम्मीद है कि बहुत से परिवारों का कल्याण होगा। मैंने पहले जिस दिन इसका उद्घाटन हुआ था, आपने शायद उस दिन कवर किया था, तो हमने एक बात कही थी कि मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि लोक कल्याण हो। बच्चों के लिए बहुत सी योजनाएं रखी गई हैं। कुछ योजनाओं पर पांडे जी ने हमारे प्रकाश डाला है। क्योंकि फरीदी मैडम वर्तमान में नई आई हुई हैं और इनका काम सराहनीय है। जहां आवश्यकता होती है, एक तो हर समय अटेंटिव, एकदम सतर्क, कार्य में प्रवीणता, हमारी उम्मीद से ज़्यादा सहयोग, वही स्थिति पांडे जी की है। क्योंकि पांडे जी पुराने हैं, इनका कार्य का अनुभव बहुत बड़ा है और इनके पास अनुभव ना होते हुए जो कार्य करने की इनकी पद्धति है उससे मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। और इसी संतुष्टि के आधार पर एक भविष्य के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर देख रहा हूँ। बच्चे जो भी इसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि त्रिपाठी जी आपको ये इस बात की जानकारी भी है कि अनुशासन मेरी प्राथमिकता रहती है जी। उसमें जरा भी किसी को छूट छाट नहीं रहती है। बच्चे आएंगे जो हम अपने जितने हमारे ये सहकर्मी लोग हैं, जितने सेवक हैं, जितने सेवा करने वाले हैं, उनसे सभी से मेरी एक उम्मीद रहेगी, अभिभावकों को 100% संतुष्टि ही हमारा लक्ष्य प्राप्त करने का पहला उद्देश्य। भविष्य में उनको कैसे शिक्षा दी जाएगी अभी तो सूक्ष्म प्रकाश डाला है। और अगर प्रकृति इसी तरीके से सहयोग जैसा हो रहा है, होता रहेगा, तो लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत कुछ कमी नहीं महसूस होगी। हम लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। आपका सहयोग, हमारे अभिभावकों का सहयोग, और अगले अवसर पर जब आप कभी हमारी आपकी बैठक होगी, मुलाकात होगी, तो आप स्वयं संतुष्ट होंगे कि जैसा आप लोग सोच रहे थे उससे ज्यादा हुआ है। इधर क्षेत्र के अभिभावक काफी जो है जीपीएम पब्लिक स्कूल में ही एडमिशन कराना चाहते हैं। जब से आपका विद्यालय खुला है, चाहे वो ठेले वाला हो, कुलचे वाला हो, मिठाई वाला हो, कोई कारोबारी व्यक्ति हो, वो मतलब हर व्यक्ति अपने बच्चों को आपके स्कूल में ही क्यों डालना चाह रहा है? ये आप कहते हैं, सुनते ऐसा हम भी हैं, लेकिन ये जब प्रैक्टिकल, हम तो प्रैक्टिकल पर विश्वास करते हैं। जब अभी आता ऐसा है, सूचनाएं मिलती हैं, लेकिन वो मौखिक रूप से हैं। हमको जो अगर पटल पर दिखेगा और जितना उनकी तरफ दिखेगा उसके कई गुना करके आगे हम दिखा देंगे, बिल्कुल पक्का है। सहयोग आपका, लक्ष्य प्राप्त कराना मेरा, ये मेरी इच्छा है। बाकी समय आने पर वक्त जवाब देगा। कहने में तो कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन हृदय से हमारी इच्छा जरूरी है कि लोक कल्याण ही हो। हमारा व्यक्तिगत कल्याण या मुझे बहुत ज़्यादा इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। आपके विद्यालय में जो प्रधानाचार्य हैं और ये जो शिक्षक गण हैं, ये काफ़ी गुणवान माने जा रहे हैं, जिससे बच्चे मतलब जो है कि काफ़ी आकर्षित हैं, उनसे संतुष्ट हैं।
तो ऐसे शिक्षकों के लिए भी क्या कहना चाहेंगे? शिक्षक, चूंकि अब यहाँ प्रशासन, यहाँ के शासन में, अनुशासन में उनको कुछ अच्छा ही लगा होगा। जो भी शिक्षक आए हैं, वो हमारे पांडे जी, मैडम, इन लोगों ने अपने साथ, उनके साथ मिल करके उनसे बातचीत करके, और जो हमारी शर्तें, जो हमारे नियम हैं, जो हमारे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए क्या हो सकता है, उस पर जब खरे उतरे हैं तभी उनको इसके अंदर प्रवेश कराया गया है। और आगे भी उम्मीद हमारी यही है कि संस्था से किसी तरीके कोई समझौता ना करें। संस्था का उद्देश्य लोक कल्याण, शिक्षा में अग्रिम पंक्ति में खड़े होने का उद्देश्य, अगर बच्चों का भविष्य बनेगा, उनके माता पिता प्रसन्न होंगे, तो प्रकृति हमारा सहयोग अवश्य करेगी। मुझे ऐसी ही उम्मीद है। शुभ होली पर क्या संदेश देना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अभी तक जो कोई होली का उद्देश्य होता है, अभी तक जो कुछ हुआ हो गया, जी जी। अब लेकिन हम होली से कोई न कोई नई एक ऐसी व्यवस्था लाएंगे जिसमें भविष्य के लिए कुछ ऐसी सोच हो, कुछ ऐसे उद्देश्य हो, ताकि भाई यहाँ पर बहुत हाई फाई एरिया नहीं है, सामान्य एरिया है। तो सामान्य एरिया के हिसाब से हम सामान्य बच्चों की फीस भी कम रखी गई है। सेवा, अनुशासन, ये तो सख्त रहेगा। जहाँ तक जितना होगा, हम अभिभावकों के लिए इस होली के अवसर पर चाहेंगे कि अपने बच्चों को, अगर आपको लगता है कि इस विद्यालय से आपको कुछ मिल सकता है, तो इसमें प्रवेश कराने का एक मौका हमारी संस्था को अवश्य दें। संस्था आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए, इसके लिए सदैव ऋणी रहेगी और शुभकामनाएं रहेंगी आपकी, हमारी, कि आप और आपका परिवार जो हमारे जीपीएम परिवार से जुड़ता है, सभी संतुष्ट और प्रसन्न रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राष्ट्रीय नवल टाइम लखनऊ से एक रिपोर्ट।